नमस्कार। गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो ही गया। बहुत लंबे समय से इनका इंतज़ार चल रहा था। 1 और 5 दिसंबर को वोट होंगे 2 चरणों में और 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश के नतीजों के साथ नतीजे आ जाएंगे। गुजरात का चुनाव अपने आप में बहुत अहम है। 2024 से पहले अगर देखा जाए तो सबसे अहम चुनाव इसे मान सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश के गुजरात से आते हैं। पूरी ताकत गुजरात के लिए लगा दी गई है। आप देखिए, हाल में महाराष्ट्र से कहा गया कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स से महाराष्ट्र से गुजरात भेजे गए, ये विपक्ष वहाँ पे कह रहा है। दूसरी तरफ देखें तो मोरबी का हादसे से माहौल बहुत गमगीन है वहाँ पर। मोरबी की जनता, गुजरात की जनता और देश भर में इसका बहुत ही दुखद संदेश गया है। लोग बहुत आहत हैं, ख़ास तौर से रखरखाव को लेकर और जो कोताही को लेकर, जवाबदेही को लेकर कई सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं, जिनका असर चुनावों पर होगा या नहीं ये अपने आप में बहुत अहम है। विपक्ष कह रहा है कि मोरबी का असर होगा। चुनावों में लोग बहुत गुस्से में हैं, महंगाई सवाल है और तमाम और चीज़ें मुद्दे गिना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी यहाँ पर 27 सालों से सत्ता में, पहले प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वो, और जब वो केंद्र में आ गए तब से भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने यहाँ पे हाल में ही अपने मुख्यमंत्री को बदला है और 1 साल के भीतर जिस तरह से दूसरा मुख्यमंत्री बदले गए उसका क्या असर फ़ायदा होगा बीजेपी को, ये एक सवाल है। बीजेपी ने अपनी नज़रें बनाए रखी हैं। बहुत अहम है गुजरात उसके लिए चुनाव जीतना। अब विपक्ष का आरोप पर बीजेपी का जवाब यह है कि देखिए, एक तरह से जो उसके पक्ष में लोग बोलते हैं कि कोविड की डेथ्स हुई और कितना मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे तमाम राज्यों में जहाँ पे चुनाव हो रहे थे, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आई। तो अब ये सवाल है कि जो भी हादसा होता है, क्या गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है? क्योंकि जो रिकॉर्ड है 27 साल भले ही बीजेपी के यहाँ पर हो गए हों, लेकिन वाम दलों का जो सीपीएम का पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड ज़्यादा लंबा था, 34 साल का था। तो ये रिकॉर्ड बहरहाल अभी फ़िलहाल बना हुआ है बीजेपी के साथ 27 साल का। अब ये देखना है कि इस बार के चुनावों में एक और फैक्टर जो सामने आ गया है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत मुखर होकर अपना चुनावी प्रचार कर रही है। वो ये कह रही है कि देखिए, इस बार हम सत्ता बदल देंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की धुआंधार रैलियां और प्रचार होता है और वो मीडिया में बने लगातार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्रचार कर रही है। संकल्प यात्रा, उसकी गौरव यात्रा कहा जा रहा है, चल रही है वहाँ पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो कांग्रेस का प्रचार है वो गुपचुप तरीके से हो रहा है और शायद इसी तरह से, हालांकि बिखरा हुआ है नेतृत्व कांग्रेस का गुजरात में, लेकिन सब अपने विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं, वहाँ पर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है। और अगर आप पिछली बार 2017 के विधानसभा के नतीजे भी देखें तो 182 सीटों की अगर ये विधानसभा है तो ऐसे में 99 सीटें ही बीजेपी के पास आई थी जो सिंपल मेजॉरिटी थी, और कांग्रेस के पास 77 सीटें आई थी। और तो कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि वो जो फासला है वो पूरा कर सकेगी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी है, क्या वो कांग्रेस के वोट काटेगी या वो बीजेपी के वोट काटेगी? क्योंकि एक समय तक यही आंकलन लग रहा था कि ये कांग्रेस के वोट काटेगी, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का प्रचार हुआ उसके बाद से, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा आम आदमी पार्टी की रेवड़ी कल्चर को लेकर, तो एक तरह से निशाना गया कि आम आदमी पार्टी अपनी जो दखल है वो बढ़ा रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की बात की थी नोटों पर और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, तो अरविंद केजरीवाल का जो बीजेपी का एजेंडा है उसमें घुसने की एक तरह से इसे पेशकश के तौर पर देखा गया था। बहरहाल गुजरात के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। चुनाव हमेशा होते हैं, तो नज़र रहेगी इन चुनावों पर। नमस्कार।